नोएडा में रहने वाली रश्मि कुछ परेशान है। उन्होंने आज ही घर पर राशन मंगवाया है। जब उन्होंने पेमेंट किया तो पता चला कि बिल कुछ ज्यादा है। रश्मि ने वही तेल, मंजन और साबुन मंगवाए थे जो हर महीने मंगवाती हैं, लेकिन इस बार सबके दाम बढ़े हुए हैं। रश्मि ने ध्यान दिया तो पता चला कि कुछ साबुन के वजन भी घट गए हैं। दरअसल रश्मि जैसी परेशानी देश भर के कस्टमर्स को है, क्योंकि जिन दिनों पूरा देश चुनावी चर्चा और भाषणों में व्यस्त था, उस बीच देश की एफएमसीजी कंपनियां चुपके से दाम बढ़ा रही थी। इस साल अप्रैल के बाद बीते 2 से 3 महीनों में मासिक घरेलू खरीदारी के बिल में जोरदार वृद्धि हुई है। सिर्फ तेल, मंजन, साबुन ही नहीं बल्कि बिस्किट, टॉफी और खाने पीने के सामानों की कीमत 2 से 17% तक बढ़ गई है। आइए अब जान लेते हैं कि किस चीज की कीमत कितनी बढ़ी। सबसे पहले रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली साबुन और बॉडी वॉश की बात करें तो इनकी कीमत 2 से 9% तक बढ़ चुकी है। वहीं हेयर ऑयल के दाम 8 से 11% बढ़ गए हैं। इसके अलावा ब्रेड, बिस्किट और कन्फेक्शनरी आइटम की बात करें तो इनकी कीमत में 3 से 17% की बढ़ोतरी हुई है। अब कंपनियों की बात कर लेते हैं कि कहां कितनी बढ़ोतरी हुई। पैराशूट जैसे हेयर ऑयल बनाने वाली कंपनी मैरिको ने घोषणा की है कि उसने अप्रैल में चुनिंदा हेयर ऑयल पैक की कीमतों में पहले ही 6% की बढ़ोतरी की थी। यही नहीं, कोपरा की कीमत में और वृद्धि होने पर एक बार फिर दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्नैक्स निर्माता बीकाजी ने इस साल कीमतों में 2 से 4% की बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। यही नहीं, कंपनी ने अप्रैल से कीमतें बढ़ा भी दी हैं। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो दूसरे कॉम्पिटिटर द्वारा प्राइस बढ़ाने के बाद उसने भी कीमतों में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। डाबर इंडिया और इमामी ने भी चालू वित्त वर्ष में सिंगल डिजिट की मूल्य वृद्धि का संकेत दिया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो साबुन की कीमतों में 4 से 5% का इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का डव 2% महंगा हो गया है। वहीं विप्रो ने संतूर की कीमत में 3% की वृद्धि की है। कोलगेट ने भी पॉमोलिव बॉडी वॉश की कीमत बढ़ाई है। वहीं पियर्स बॉडी वॉश की कीमत में 4% की मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा HUL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर और ज्योति लैब्स जैसे डिटर्जेंट ब्रांड के चुनिंदा पैक जैसे कि टाइड, सर्फ, उजाला आदि की कीमतों में 1 से 10% की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने पोर्टफोलियो में शैम्पू और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर 4% तक की बढ़ोतरी की है। खाने पीने के सामान की बात करें तो कॉफी में महंगाई बढ़ रही है। इस मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर नेस्ले ने कीमत में 8 से 13% की बढ़ोतरी की है। मैगी ओट्स नूडल्स की कीमत में सबसे ज्यादा 17% की बढ़ोतरी हुई है। कीमतें बढ़ने के पीछे कंपनियों का बहाना वही है, यानी कच्चे माल की महंगाई। लेकिन कच्चे माल में बदलाव तो साल भर होता रहता है, लेकिन मौजूदा कीमतों में वृद्धि कुछ ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि बीते 1 साल से एफएमसीजी कंपनियों ने कीमतों में वृद्धि नहीं की थी, जबकि कोरोना के बाद 2022 और 23 में कंपनियों ने लगातार कीमतों में वृद्धि की थी। अब जहां खाने पीने के तेल से लेकर चीनी, कॉफी, दूध, खोपरा और जौ की कीमतें बढ़ रही हैं, एक बार फिर कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं। कीमतों में यह वृद्धि महंगाई के आंकड़ों में भी देखने को मिल सकती है। रिजर्व बैंक पहले ही डबल फिगर में चल रही खाद्य महंगाई से परेशान है। ऐसे में एफएमसीजी कंपनियों ने संकेत दे दिया है कि फिलहाल महंगाई और ऊंची ब्याज दरों से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बता दें कि जून की शुरुआत में ही अमूल और मदर डेयरी से लेकर प्रमुख डेयरियों ने दूध की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ा दी हैं। इसके अलावा 1 जून से राजमार्गों पर भी टोल में 5% तक का इजाफा हुआ है। ऐसे में यातायात की लागत बढ़ना तय है, जिसका असर आगे भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पर दिखाई पड़ सकता है। अगर आप ऐसी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।